तो हेलो गाइज, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और हम अब तक क्या ख़त्म कर चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक ख़त्म कर चुके थे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने को 15 से 20 मिनट लगेगी इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं, चलो इस इलस्ट्रेशन को। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ओ ये क्या हो रहा है यार, ऊपर क्यों जा रहा है भाई। ओके। आर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। आर्नोल्ड है एक, घी और ऑयल में क्या करता है, ट्रेड करता है। इट हैज़ अ ब्रांच एट लखनऊ। लखनऊ में इसकी एक ब्रांच है। ही डिस्पैचेज 25 टिन्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 1000 पर टिन। एंड मतलब ऑयल भिजवाता है 25 टिन, है ना, 1000 रुपये, 1000 पर टिन पे। एंड 15 टिन ऑफ घी एट द रेट ऑफ 1500 पर टिन ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर महीने की फर्स्ट डे को क्या करता है ये क्वांटिटी का जो माल है ना वो भिजवा देता है अपनी ब्रांच को। द ब्रांच इनकर्स सम एक्सपेंडिचर विच इज मैट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। जो भी ब्रांच को एक्सपेंसेस करने हो वो अपने कलेक्शन में से मीट आउट कर लेता है। दिस इज इन एडिशन टू द एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस। ये कुछ मतलब ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो अदर देन होंगे जो हेड ऑफिस मीट करता है, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं। परचेजेस देख लीजिए, यहाँ पे दिल्ली की दे रखी है घी की इतनी 14,75,000 की परचेज है। ऑयल की 29,32,000 की परचेज है। लखनऊ में कुछ भी नहीं दे रखा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसके, ठीक है, 3,83,275। एक्सपेंसेस पेड बाय एच ओ है। देखो, लखनऊ वाले कॉलम में दे रखा है, दिल्ली और लखनऊ दो कॉलम है। 14,250 है, तो ये एच ओ ने बियर करे हैं, ठीक है। सेल्स कितनी है घी की, डेलो ने करी है 18,46,350 की करी है। ऑयल की करी है 27,41,250 की। और लखनऊ ब्रांच ने करी है घी की तो करी है 3,42,750 की। और ऑयल की करी है 3,15,730 की, ठीक है। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है दोस्तों, ब्रांच को कलेक्शन हुआ है इंक्लूडिंग कैश सेल्स, ओके, 6,47,330 का हुआ है, ठीक है। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, रेमिटेंस कितना किया है ब्रांच ने, 6,13,250 का, ठीक है। अभी यहाँ पे दिल्ली के ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। स्टॉक घी का दे रखा है, ऑयल का दे रखा है, ओपनिंग में दे रखा है 1/1/2001 का और 31/12/2001 का दे रखा है, ठीक है। 150, 350 एंड 31250, 500 मतलब, है ना, ठीक है। और 417,250 दे रखा है, ठीक है। डेटर दे रखे हैं, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, है ना, ठीक है। देखते हैं अभी। कैश ऑन हैंड दे रखा है 70,520 का। एंडिंग में दे रखा है 55,250 का। फर्नीचर एंड फिटिंग दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, तो ये ठीक है, ये इतना दे रखे हैं। ओके, बैलेंसेस एज ऑन। अब ये लखनऊ ब्रांच के बैलेंसेस दे रखे हैं भाई लोगों, देखो 1/1/2001 और 31। ओके, स्टॉक दे रखा है 17,000 का घी का और ओपनिंग बैलेंस है। ऑयल का है 27,000, क्लोजिंग है घी का 13,250 एंड ऑयल का है 44,750 का, ठीक है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बट क्लोजिंग नहीं दे रखा, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैश ऑन हैंड दे रखा है, ठीक है, ओपनिंग भी दे रखा है बैलेंस और क्लोजिंग भी दे रखा है। ओपनिंग दे रखा है 7,540 का और क्लोजिंग दे रखा है 12,350 का। ओके, फर्नीचर भी दे रखा है यहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसको पढ़ने का कोई सेंस है क्या। प्लांट एंड मशीनरी का कोई बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एडिशन टू द प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/1/2001, अच्छा 6,02,750। अब ये एडिशन किया है लेकिन ये कहाँ किया है ये अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, बट हम हमारी स्मार्टनेस का यूज़ करेंगे और इसको निकाल लेंगे। देखते हैं, देखें, देखो ऊपर देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हेड ऑफिस ने खुद के लिए खरीदा है ये। उसके ना जो प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है वो तो 3,07,250 की दे रखी है, बट क्लोजिंग वैल्यू देखोगे ना तो 7,73,500 की दे रखी है। तो अगर मैं क्या करूँ, 3,07,250 के अंदर अगर मैं ऐड कर दूँ क्या, ये 6,02,750, 6,02,750, ओके। और यहाँ पे इसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लाइस कर दूँ। डेप्रिसिएशन की रेट देखो ये नीचे रखी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10% है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, ठीक है। ऑलरेडी एडजस्टेड इन अबाउ फिगर्स, ठीक है। ओके, तो लेस अगर मैं अपना कैलकुलेटर उठा लेना और ये 6 लाख को और ये 6 लाख और ये 3 लाख वाला जो ये दोनों फिगर है इनको ऐड कर लो और लेस कर दो भाई लोगों 15%। तो कितना आ गया, ये आ गया ना 7,73,500। तो मतलब समझ में आ गया कि ये एच ओ ने खरीदी है भैया प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ ब्रांच में कोई काम धाम नहीं है। अब क्वेश्चन को मैंने यहीं तक पढ़ा है अभी तक, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन हमको पढ़ के बहुत इजी सा लग रहा है ना, अभी भी इजी सा ही, आगे भी इजी है।
बट आगे थोड़ा सा ये झेल मेल ऐसे कुछ दे रखा है ना। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लें और हम देख लें कि हमको बनाना क्या है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस की जो बुक्स है ना उसके अंदर ब्रांच अकाउंट बनाने का है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर द आर्नोल्ड्स क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे दो अकाउंट बनाने हैं अपने को, एक तो ब्रांच अकाउंट बनाना है और एक पी एंड एल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना है, जो हमारा मतलब जैसे हम बनाते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अब तक बनाते हैं जिंदगी भर में हमने बनाया है वैसे ही, ठीक है। ठीक है, तो देखें बना ले। उससे पहले अब ये देख लेते हैं। अब दोस्तों जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओ लोगे ना, तो यहाँ पे बोल रखा है कि द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन। जो ब्रांच मैनेजर है वो 10% के कमीशन के लिए जिम्मेदार है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉफिट आएगा ना आपका, मतलब जो ब्रांच मैनेजर है वो 10% के कमीशन के लिए जिम्मेदार है, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उस कमीशन को चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट पे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट अभी हम करेंगे ना जब पता लगेगा, मतलब 10% कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इस कमीशन को चार्ज करने के बाद में जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 10% का वो कमीशन लेगा, ठीक है। वैसे ही बोल रहे हैं वेयर एज द जनरल, तो समझ में आ गया ना, मतलब कि 10% कमीशन मिलेगा उसके, बट वो क्या बोल रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए बट आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन, जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 10% चाहिए। तो भी करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और जनरल मैनेजर इज भी इंटाइटल है 10% कमीशन ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वही सेम है कि उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसका 10% के लिए वो जिम्मेदार, मतलब उसको चाहिए वो, ठीक है। अब जनरल मैनेजर इज एंटाइटल टू 2,000 रुपये की सैलरी, 2,000 पर मंथ की, और जनरल एक्सपेंसेस हैं 24,000। तो क्या ये पैराग्राफ समझ में आ गया? ठीक है, अभी तो आ गया होगा जो भी आया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में और ज़्यादा आएगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कोई डरने की बात नहीं है, सीधी सीधी हम क्या करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है ना वो सीधा सीधा पहले पहले हम क्या करते हैं मतलब इसमें लिखते जाते हैं, ठीक है। तो लेसन नंबर 7 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आर्नोल्ड का जो ट्रेडिंग एंड पी&एल है ना उसमें ये जो चीज़ें दे रखी है ना उसको पुट ऑन कर देते हैं, सीधी सीधी जो चीज़ें दे रखी है वो कर देते हैं पहले, उसके बाद में हम बाकी का तामझाम देख लेंगे क्या है। अभी देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्या, देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। तो लिख लूँ टू ओपनिंग स्टॉक किस किस का दे रखा है, घी का दे रखा है, ऑयल का दे रखा है, घी GHEE घी, OIL ऑयल। कितना है भाई, 1,50,000 हो गया क्या, 1,50,000 और 3,50,000, एक दो तीन चार, ओके ओके। घी एंड ऑयल का हो गया। अभी डेटर है, कैश है, याद आते नहीं है, ये तो ओपनिंग स्टॉक ही तो लिखना है अपन। परचेज लिख दूं क्या, ओके टू परचेज, ओके घी एंड व्हाट ऑयल। अरे ऊपर से ही कॉपी कर लूँ क्या यार भाई, कर लूँ क्या, ऊपर से ही कॉपी कर डाला, ये मेरा घूम क्यों रहा है इतना, ठीक है ओके। अभी मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, बट जो दोस्तों ये जो मैंने परचेज करी है ना इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस भी करना पड़ेगा जो माल मैंने मेरी ब्रांच को भेजा है। तो क्या मैं अभी कर दूँ या फिर थोड़ी देर बाद करूँ जब हम ब्रांच का भी वो बना लेंगे, अभी कर दूँ क्या, क्या बोलते हो भाई लोगों, अभी कर देते हैं ना यार, है ना, अच्छा होगा ना ये कि अभी हम कर दें। तो लिख दूँ यहाँ पे कितना है, ओके 1475, ओके लेस क्या करेंगे, मैंने घी कितना भिजवा रहा हूँ अपने ब्रांच को, मैं घी भिजवा रहा हूँ भाई 15 टिन्स भिजवाता हूँ हर महीने की पहली तारीख को, मतलब 12 महीने का कितना हो गया, 50, कैलकुलेटर उठा लो, 15 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, आ गया 180, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1500 से, ठीक है, आ गया 2,70,000। तो 2,70,000 इसमें से लेस कर दो, ठीक है। तो वो फिगर यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ गई, कितनी आ गई मेरे भाई बता तो दो, मुझे कौन ही बताएगा यार, मैं तो यहाँ अकेला बैठ के कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑयल का देखें, ऑयल का भाई 29,32,000, ओके। इसमें से लेस क्या करूँ मैं ऑयल कितना भिजवा रहा हूँ, कैलकुलेटर को हाथ में रखिया, 9 मिनट हो गए क्या, ओके 25 टिन्स करता हूँ,
12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इंग्लिश मीडियम के छात्रों। 300 आ गया, 300 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 3 लाख आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 29,32,000 को इसमें से लेस कर दूंगा तो 26,32,000 आ गया। ठीक है, ओके। तो ये मेरा परचेज का काम दाम खत्म हुआ मेरा। ठीक है, ये कर दिया मैंने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दूं, टू डायरेक्ट EXPEN एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 3,83,275, 3,83,275। ओके, लिख दिया क्या मैंने, 3,83,275। ओके 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 ओके, लिख दिया। एक्सपेंसेस पेड बाय HO। अब ये तो हमारा कहाँ जाएगा, ब्रांच अकाउंट में जाएगा ना, ये यहाँ पे तो हम लिखेंगे नहीं इसको। तो इसको एक बार के लिए आप है ना यहाँ पे ना डॉट लगा के रख लो, जो जो हम चीज़ें छोड़ रहे हैं ना कि हमको ब्रांच अकाउंट में लिखनी है, तो यहाँ पे डॉट लगा के लिख दो ताकि हम भूल ना जाएं। यही फॉर्मूला मैं अपनाता था अपने एग्जाम जब मैं करता था, कि जो भी मैं चीज़ें नीचे छोड़ के जा रहा हूँ ऊपर, उसको मैं डॉट लगा दूँ ताकि बाद में मुझे याद रहे वो। ठीक है, कि मुझे ये लिखनी है। ओके चलो, सेल्स भी लिख देते हैं अब, सेल्स। ओके, बाय सेल्स लिख दूँ, बाय सेल्स, SALES सेल्स। ओके, सेल्स कितनी है, सेल्स कितनी है भाई, घी एंड ऑयल का यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा यार, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, फालतू की मेहनत क्यों करें यार। सेल्स ओके, 1846,350, 1846,350 यार, कुछ ना कुछ फिगर मिस ना हो जाए। ओके, मतलब कभी कभी क्या है, मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ कि जीरो खा गया, ये ऐसा कर दिया। देखा होगा पिछले वाले क्वेश्चंस में, 2741,250, 2741,250 सही है क्या, ओके सही है। अब ये तो हमारी दिल्ली की लिख रहे हैं, पर हम ट्रेडिंग अकाउंट किसका बना रहे हैं, दिल्ली वाले का बना रहे हैं। लखनऊ वाले का एक बार के लिए, होल्ड ऑन ब्रो। ओके, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये अपन एक बार के लिए छोड़ रहे हैं, पर डॉट लगा देना। ठीक है, रेमिटेंसेस बाय HO, ये भी अपना ब्रांच अकाउंट में आएगा। ठीक है, और ये कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये अपन डेटर अकाउंट में लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन भी यूज़ करेंगे कि यार ये जो हमको कलेक्शन आ रहा है ना, हम वो मानेंगे कि वो मतलब डेटर से इंक्लूडिंग सेल ही आ रहा है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम इसी को ही अज्यूम करेंगे कि ठीक है, ये दोनों का यूज़ करके और जो भी बैलेंस आएगा उसको ही मान लेंगे। इस क्वेश्चन में यही अजम्पशन यूज़ करी गई है। ठीक है, तो हम भी यही करेंगे। ठीक है, ओके, हमने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दूँ क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों कितना है, घी एंड ऑयल का आ गया इधर। ओके, कहाँ पे गया है क्या इसमें क्लोजिंग स्टॉक, दिल्ली का ये रहा, 340, 312,500, 312,500, और ये 14, एक सेकेंड यार, 17,270, 4,17,250। ओके हो गया, चलो चलो, डेटर। ओके, डेटर 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 डेटर, HO का डेटर की तो हमको क्लोजिंग बैलेंस की कोई नीड ही नहीं है ना, हमको तो ब्रांच का डेटर चाहिए, ब्रांच का डेटर का अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, ओके, कैश ऑन हैंड दे रखा है, फर्नीचर एंड फिटिंग। ओके ओके, तो चलो हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ तक का मैं एक बार के लिए हो गया, ये हो गया। ठीक है, टट्टा क्या करूँ यार, GP निकाल लूँ क्या, चलो GP निकाल लेते हैं, फिर इसका यहाँ तक का तो मामला ख़त्म करें यार अपन, है ना। तो बोर तो नहीं हो रहे ना भाई, चलो ये GP निकल गया। अब यहाँ तक मैं एक बार टोटल लगा दूँ, मतलब यहाँ तक का मामला ख़त्म कर दूँ यार। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 16 नंबर का होगा ना, तो 4 नंबर तो पक्के कर लिए। चलो यहाँ का ट्रेडिंग अकाउंट तो बना डाला। ठीक है, ऑड होम भी है। ओके ओके गाइस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय G.P। ओके, और यहाँ पे मेरे पास तो एक्सेल है, इसको मैं यहाँ से प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये ले, हो गया। तो चलो अभी मैं अब थोड़ा सा यार ब्रांच अकाउंट बना दूं, ब्रांच अकाउंट में भी कुछ कुछ लिख दूं चीज़ें। अरे यार क्या है ये, ओके, ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले भाई लोगों सबको पता है, दिल्ली वाले पे नहीं जाऊँगा, लखनऊ है मेरी ब्रांच। अरे यार, तो ये देना, टू कहाँ गया, टू ओपनिंग बैलेंस। ओके, किस किस का है, ऑयल का, अरे यार घी का, ऑयल घी और क्या क्या, अरे यार भाई, अरे ऑयल घी, डेटर, कैश एंड फर्नीचर।
ऑयल घी डेटर डीबीटी डेटर, अरे कहाँ लिख रहा है यार ये, लिख कहाँ रहा है डीबीटी और डेटर कैश फर्नीचर एफ यू आर एन आई टी यू फर्नीचर ओके ओके चलो अरे यार ये कभी कभी क्या है ना, इसमें कुछ गड़बड़ सी हो जाती है। कितना है ऑयल एंड घी का? 17,000 और 27,000। ऐसे करता हूँ मैं, 17,000 27,000 17,000 27,000 सही आया क्या? घी एंड ऑयल, ऊपर घी आएगा। ऑयल ठीक है। डेटर डेटर हो गया 75,750। 75,750 ओके। और कैश इन हैंड हो गया 7,540 7,540 7,540। फर्नीचर कितना है भाई लोगों? फर्नीचर 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 6,250 है भाई। 6,250 6,250 6,250 ओके ओके गाइस। तो यहाँ तक तो हो चुका अपना ये काम धाम। अब ब्रांच अकाउंट के आगे का अपन क्या करते हैं? गुड्स एंड टू ब्रांच, वो हमने गुड्स एंड टू ब्रांच लिखूँ या मैं पहले वो लिखूँ ब्रांच एक्सपेंसेस? बताओ यार, कौन बताएगा? मैं तो अकेले बैठा हूँ। चलो गुड्स एंड टू ब्रांच लिख देता हूँ, है ना। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, BRNCH ब्रांच ओके। क्या क्या है वो? घी एंड ऑयल, घी एंड ऑयल देखें कितना ऊपर ही तो है ना, मैंने ऊपर तो लिखा था घी एंड ऑयल का। घी 270 और 3 लाख है ना। 2,70,000 एंड ये है हो गया 3 लाख। ठीक है, ये हो गया गुड्स एंड टू ब्रांच ओके। गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया। अभी टू ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय HO था ना, वो बाय HO ठीक है। पेड बाय HO बाय साहब, कहाँ गया वो? ये रहा ये रहा ये रहा। एक्सपेंसेस पेड बाय HO 14,250 14,250 14,250 14,250 14,250 ओके 14,250 ठीक है ओके। अब और क्या है अपना? कैश रेमिटेंस लिख दूं? ओके तो सेल्स तो आता नहीं है, सबको पता है। ब्रांच अकाउंट में कभी सेल्स आता है क्या? नहीं। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये आएगा क्या? नहीं, ये तो डेटर अकाउंट में जाएगा। और एक यार दोस्तों ये याद रखना कि हम जो है ना, वैसे तो हम क्या करते हैं कि डेटर अकाउंट में खाली वही कैश लेते हैं जो क्रेडिट सेल का है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेल है ना, इसको भी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये टोटल जो सेल है वो क्रेडिट सेल ही है। और जो पैसे आ रहे हैं ना, ये भी हम मतलब जो इंक्लूडिंग कैश है ना, वही हम ले रहे हैं कि हाँ वो हमको डेटर से प्लस दोनों से ही वही मिल गया। तो मतलब हम डेटर अकाउंट में भी इसी को यूज़ करेंगे। 6,47,330 को, ये अजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर। डोंट वरी, एग्जाम में आए तो आपको अजम्पशन लिख दिख के आ जानी है नोट के अंदर कि मैंने ये अज्यूम करा है। तो मैंने ये अज्यूम करा है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। और इस क्वेश्चन के अंदर यही अजम्पशन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी कैश के अंदर भी हमको यही अज्यूम करना है कि हाँ हमको कैश इतना ही मिला है। क्या कर सकते हैं यार, जो है वो है, ठीक है ओके। ठीक है, तो बाय रेमिटेंस लिख दूँ 6,13,250। ठीक है, बाय रेमिटेंस बाय रेमिटेंस बाय रेमिटेंस कैश रेमिटेंस लिखूँ क्या, या काम चला लोगे भाई लोगों? कितना था? 6,13,250 यही था क्या? हाँ यही था। अरे यार 19 मिनट हो गए। मेरे को लग रहा है ये आधा घंटा पे जाएगा ये लेक्चर यार, है ना भैया? ये थोड़ा क्वेश्चन भी तो यार थोड़ा सा ऐसा है ना, बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन यार, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए। आगे क्या करना है? ये हो गया, चलो। अभी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर वेटर ये भी लिख दे क्या कुछ? हैं? चलो चलो भाई लोगों, डेटर वेटर का भी कुछ बैलेंस लिख देता हूँ। चलो कहाँ गया वो डेटर?
अभी यहाँ तक अपना ब्रांच अकाउंट कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, ब्लाई ब्लाई क्या बाय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस किस किस के आएंगे भैया, इन सब के आएंगे, ठीक है। पहले लिखूँ क्या इनका, और बाकी डेटर वेटर का बाद में लिख दूँ, ठीक है। चलो डेटर का एक बार के लिए छोड़ दे रहे हैं, बाकी का लिख देता हूँ स्टॉक का 13,240, 13,000 13,240, और उसका कितना था यार, 44,750, 44,750, 44,750। ओके डेटर का अपने पास में है नहीं, वो अभी अपने को निकालना पड़ेगा। कैश का है ओके 12,350, 12,350। फर्नीचर का है, क्या कभी डेप्रीशिएशन हमारे ब्रांच अकाउंट में आता है क्या, नहीं आता ना कभी भी, अच्छे बच्चे हैं सबको पता है। ओके 5625, 5625, 5625। ओके चलो डेटर का बैलेंस निकाल लें अब। ये रहा डेटर टू, ओपनिंग, ओपनिंग यहीं से देख लूँ क्या ऊपर से ही, ये रहा, यहीं से कॉपी कर लूँ क्या, आ जाओ। बोले कर दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे टू सेल्स लिख दूँ, किस किस की सेल्स, घी एंड ऑयल की, दोनों की यहाँ पे लिख दें। चलो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा भाई लोगों, अमाउंट देखना है अब, है ना, अमाउंट देखना है। तो यार मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल यहाँ पे दे रखी है ना यार, ये क्रेडिट सेल है, मतलब अजम्पशन है ये। आप नीचे लिख देना नोट के अंदर अजम्पशन। जब मैं भी क्वेश्चन किया करता था तो मैं जो भी अजम्पशन लेता था वो क्वेश्चन के नोट में मतलब नोट लगा के नीचे लिखता था भाई आई हैव अज्यूम्ड दैट दिस इज ओके। 3,42,750, 3,42,750। ओके 3,42,000 कितना था, 3,42,750। घी का और ऑयल का कितना है, घी का और ऑयल का कितना है, 3,15,000, 3,15,730, थ्री क्या था यार, 3,15,730 था क्या यार, मैं इसकी भूल गया। 3,15,730, 3,15,730, 3,15, 3,15,730, 3,15,730। ओके हो गया। ओके बाय कैश, इंक्लूडिंग कैश, ठीक है। ठीक है बाय कैश कलेक्शन बाय, ठीक है बाय बैंक लिख रहा हूँ, बाय कैश बट इंक्लूडिंग कैश, बाय बैंक लिख दूँ ना यार, बाय ब्रांच कैश, बाय, या फिर बाय बैंक ही लिख दूँ ना, बाय बैंक इंक्लूडिंग कैश सेल्स, मतलब इसके अंदर जो कैश सेल्स का है ना कलेक्शन भाई, वो भी इंक्लूडेड है यार, सब कुछ नहीं कर सकते, ये अजम्पशन है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। 647,330, 647,330, 647,330, 647,330। ओके ठीक है। ओके सो बाय बैलेंस सी डी, अब क्या ही कर सकते हैं यार, जो है वो है। क्वेश्चन ने भी यही अजम्पशन लिया, हम कोई अलग से तो ले नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिया तो मेरा आ चुका है यहाँ पे बैलेंस 86,900। तो चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ 86,900, ठीक है। तो मेरा डेटर का बैलेंस जैसे ही आ गया तो मेरा ब्रांच जो बैलेंस ब्रांच अकाउंट है वो पूरे तरीके से फाइनल हो चुका है, क्योंकि कैश रेमिटेंस में लिख ही चुका हूँ और बाकी सारे फलाने दिखाने आइटम में लिख ही चुका हूँ, सब कुछ लिख चुका हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर मेरा ऊपर मैंने क्या चीज़ छोड़ी थी, ये क्रेडिट, ये सेल छोड़ी थी एक तो, और ये एक्सपेंस, ये मैंने एक्सपेंस लिख ही दिया, ये सेल छोड़ी थी ये मैंने लिख ही दिया, ये मैंने यूज़ कर ही लिया, और ये रेमिटेंस मैंने यूज़ कर ही दिया, ठीक है। बाकी अब दिल्ली का बच्चा है तो वो तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट का बच्चा है। तो भैया इसमें हमने काफ़ी सारे मार्क्स हासिल कर चुके हैं अभी तक। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे भाई साहब का कमीशन है वो भी निकाल देते हैं। चलो अब इन भाई साहब का कमीशन कैसे आएगा, अब इन भाई साहब ने बोला है कि भैया मुझे कमीशन जो चाहिए ना, मैंने यहाँ पे देखो भाई सम का फॉर्मूला लगा रखा है, ये देखो, ये इसका सम है, ठीक है, और ये इसका सम है। तो इसका जो सम होता है उसमें से हम इसको लेस करते हैं, वही तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना।
ओके, तो इसका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है बता देता हूँ। टू, मतलब अभी कितना आ रहा है, आपको दिख रहा नहीं होगा शायद, वो उधर पड़ा है, थोड़ा सा साइड में पड़ा है, ये देखो, ये आ रहा है 58,335। मतलब इसके अंदर उसका कमीशन अभी तक इंक्लूडेड है, बट लेकिन वो क्या चाहता है कि मुझे किसके ऊपर कमीशन चाहिए, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब उस प्रॉफिट पे चाहिए, उस नेट प्रॉफिट पे इसको कमीशन चाहिए, है ना। इसको किसके ऊपर चाहिए, टू मैनेजर कमीशन, कि इस प्रॉफिट के अंदर से मेरा कमीशन हटाने के बाद में जो इस कमीशन के ऊपर से ये जो मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से मेरा कमीशन हटाने के बाद में जो प्रॉफिट बचे ना, उसके ऊपर मुझे 10% चाहिए। चाहे क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा देता हूँ, बोल रहा है ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि ये जो कमीशन है ना, चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट आए ना, उसके ऊपर मेरे को भाई दे देना तुम कमीशन 10%। तो मतलब कि इसके अंदर इसका कमीशन जुड़ा हुआ है, मतलब ये कितना है, 110% है। मतलब अगर मैं प्रॉफिट को 100% मान रहा हूँ, और उसके अंदर अगर इसका कमीशन जुड़ा हुआ है 10%, तो तो ये प्रॉफिट अगर मतलब इंक्लूडिंग कमीशन है, तो ये कितना हो गया, 110 हो गया ना, ये 110% है ये। मतलब मान लो प्रॉफिट कितना है मेरा, और एक सेकंड नीचे करूँ क्या, इधर 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 इधर। अगर मान लो प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर, बिफोर कमीशन, और प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो 100 हो जाएगा, है ना। मतलब प्रॉफिट मेरा आफ्टर कमीशन 100 हो जाएगा, बट बिफोर कमीशन तो ये 100, ये तो 110% है ना, 110 है ना ये, क्योंकि इसके अंदर वो 10% इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर मुझे इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट में से 58 जो है ये, यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ESV, ओके। ओके, अगर इस प्रॉफिट में 110, ये प्रॉफिट कितने परसेंट है फिर, मतलब 110% है। मुझे मेरा आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट चाहिए ना, उसके ऊपर ये 10% ले रहा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं ये प्रॉफिट लूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, मतलब मुझे 10% चाहिए इस 110% में से, है ना। डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला था, जहाँ जो चीज़ हमको निकालनी है वो 10% मुझे इसमें से निकालना है, उसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको डिवाइड किससे कर दिया, 110 से, क्योंकि 110% है। तो ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये कमीशन आ गया, कमीशन आ गया ये, ठीक है, कमीशन आ गया मेरा। तो इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये देख लो, इसका ये प्रॉफिट है, उसको क्या चाहिए था, ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। और उसने बोला था मुझे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है, ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, और मुझे इसी का 10% चाहिए था। तो देख लो, इसी का 10% है ये कमीशन। ठीक है, समझ में आ गई बात, आ गई क्या बात समझ में भाई, आई होप कि आ गई होगी सबको बात समझ में। ठीक है, ओके, और भी नहीं आई हो तो यू कैन मेल मी, ओके। तो ठीक है, 5303 आ गया यहाँ पे कमीशन, चलो 5303, ओके गाइज, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू HOP एंड एल। ठीक है, तो HO के P&L में भेज दें इसको, कहाँ गया HO का P&L यार, ये रहा, बाय ब्रांच अकाउंट। ठीक है, मेरे पास में तो एक्सेल है, इसको यहीं से लिंक कर दूँ क्या, ये लो, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब क्या करें, चलो भैया, ये मेरा ब्रांच अकाउंट फाइनल हो चुका है, सब कुछ रेडी है, मतलब मेरे को 50% मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं आई गेस। ऑल्ट होम BA कर दूँ, ठीक है, लाइनिंग भी खींच दिया आपके लिए भाई लोगों, डेटर अकाउंट बना ही दिया है। अबे कैश अकाउंट तो बनाया ही नहीं, कैश अकाउंट भी बना दो यार, कैश अकाउंट तो बना दूँ, कैश इन हैंड कितना है, 7540, 7540, 7540, 7540 आ गया,
7540। ओके, ओपनिंग बैलेंस है। ओके, तो कितना आया है टू बैंक इंक्लूडिंग कैश सेल्स? ठीक है, कितना है? 647,330। बाय रेमिटेंस कितना कर दिया? बाय ब्रांच कितना भेज दिया था भाई पैसा? ये रहा, यहीं से कॉपी कर लूँ? ठीक है, ये लो, बाय बैलेंस डी। डी का बैलेंस दे ही रखा है उसने, कितना है? 12,350। 12,350, ओके 12,350। देखें, 12,350। ओके, हो गया। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आया है ना, वो क्या होगा अपना? बाय ब्रांच एक्सपेंस, जो कि ब्रांच ने करे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करूँ क्या? ये लो, ठीक है, ये है इसका डिफरेंस आएगा। मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या है वो कर रखा है, फॉर्मूला लगा रखा था कि इसको इसमें से, इनको सब में से माइनस करने के बाद में कितना आएगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये अपना समझा ही चुका हूँ मैं, ये सब कुछ हो ही चुका है अपना, सबको समझ में आ ही गया होगा। ओके गाइस, चलो चलते हैं यार, 30 मिनट हो गई है। चलो अभी क्या करते हैं अब? टू मैनेजर सैलरी कितनी थी? 2,000 पर मंथ थी ना? मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से। ओके, जनरल एक्सपेंस कितने थे? कितने थे भाई? 24,000 ही जनरल एक्सपेंस थे। देख लो ना यार, देखे तो थे अपन ने। 2,000 पर मंथ जनरल जनरल एक्सपेंस 24,000 जनरल मैनेजर की सैलरी। अब ये जनरल मैनेजर भी वही दिमाग किसका हुआ है इसका भी, कि जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड 10% कमीशन आफ्टर ऑन ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद में जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, उसके ऊपर उसको भी वही चाहिए। सेम वाला ही फंडा है, वही वाला जो अभी अपन ने किया था। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कर दूँ टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना कितना आएगा यार दोस्तों? कैलकुलेटर उठा लेना भाई लोगों, ठीक है, ज़रा कैलकुलेटर ध्यान से उठा लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ फर्नीचर एंड फिटिंग का। आप लोग इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, बट मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। ठीक है, 21,500 का 10% हो गया, उसको क्या कर दो, एम प्लस में डाल दो। 2,150 आ गया सबका। 3,07,250 के अंदर ऐड कर दूंगा क्या? इसी के ऊपर थोड़ी निकालूंगा, हमने मशीनरी भी तो खरीदी है 1 जनवरी को, 1 जनवरी। सिक्स इसके अंदर ऐड कर दो, 6,02,750। ओके, और इसका क्या कर दो फिर 15%, कितना आ गया? 1,36,500 आ गया सबका। उसको एम प्लस कर दो, वो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया मेरा 1,38,650। ओ सॉरी, नीचे चला गया क्या मैं? चलो, तो लिख दो यहाँ पे 1,38,650। ठीक है, आई होप सबका आ गया होगा। अभी यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? मैनेजर कमीशन। ओके, और ये टू नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये लो भाई, अब इसका मैं करूँगा क्या? नेट प्रॉफिट का इसको वो चाहिए ना 10%, इसमें से। अब यार यहाँ पे लगा देता हूँ पहले की तरह, है ना? ये मैंने यहाँ का इनका टोटल लगा रखा है। एक सेकंड में दिखा दूँ पहले। ये जो सम है ना, ये इन दोनों का टोटल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये देख लो, सम लगा रखा है। इन दोनों को टोटल करोगे तो ये आएगा, कैलकुलेटर में करके देख लो जैसे। और इनका करूंगा तो ये आएगा। तो यही तो नेट प्रॉफिट होता है ना, कि मतलब जो क्रेडिट साइड है उसको डेबिट साइड में से घटा दो। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये 110% है। ठीक है, ये जो आया है अपना, तो इसका कमीशन निकाल दें। अब तो यार इसमें माहिर हो चुके हैं हम, तो मैं डायरेक्ट इसको ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूँ? 110। ठीक है, अच्छा ये होगा नहीं ना, यहाँ निकाल रहा हूँ यार। ठीक है, इसको वो एक्सेल है ना, इसलिए। ये लो भैया, 42132। ओके, तो ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 421,325। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है समाप्त यहाँ पे दोस्तों। 34 मिनट्स लग गए इस क्वेश्चन को करने में, बट मज़े तो आ गए ना पूरे पूरे, है ना? आए कि नहीं आए? आई गेस मुझे तो बड़े मज़े आए यार। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक है,
बहुत बढ़िया, मजे आ गए इस क्वेश्चन को करके। तो आप लोग भी भाई लोगों प्रैक्टिस करते रहिए इस क्वेश्चन की, एक दो बार करोगे, देखोगे इस वीडियो को, देख लेना दो बार, तो ही वैसे आपके दिमाग में घुस जाएगा पूरा। और मैंने ये कमीशन का जो भी खेल है वो समझा दिया था। तो अभी यहाँ पे मेरे को इतना टाइम नहीं लगा समझाने में, क्योंकि ईजी है ना यार। इसमें से इसको लेस कर दो, फिर जो भी बचा वो 110% है, उसका 10 डिवाइडेड बाय 110 कर दो। मतलब खोपड़ी में तो घुस गई होगी ना ये बात, कि वो 110% है। अगर मुझे उसमें से 10 निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 और डिवाइडेड बाय कर दूंगा 110। आई होप कि आ गया होगा समझ में, या है ना, क्योंकि वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। समझ गए ना भाई? ओके गाइज, नहीं आया तो ये वाला थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है, ये देख लो यार, क्लियर करके समझाया सब कुछ। और इससे भी अच्छा तरीका और भी है, बट यार फिर फालतू का टाइम वेस्ट अभी क्या ही करूँ मैं। वैसे ही 35 मिनट्स हो गया। ओके बाय बाय गाइज, कीप स्टडिंग एंड देखते रहिए, अगला वीडियो जल्द आएगा। आज ही आएगा। अब आएगा, क्या बचा है अब यार। बुक के ऊपर आ जाते हैं, और अपना बच्चा है क्वेश्चन का, देख लो, मैच हो रहा है ना, जीपी एनपी, हाँ हाँ। क्या है ये? मैच नहीं हो रहा क्या मेरा? 421 325 ही आ रहा था ना? कितना आ रहा था? हाँ यही आ रहा था। मैं तो डर ही गया था यार। हाँ हाँ हाँ, यही तो आ रहा था। ओके चलो 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 चलो, ये देखो इन्होंने डेप्रिसिएशन का भी बना रखा है, तो ये बना देना। अब अपने को शुरू करना है 5.3, गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांचेस। ओके गाइस, तो इसका वीडियो अब बनेगा, मजे आएंगे। गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस, तो कैसे अकाउंटिंग करनी है ब्रांच की जानेंगे अगले वीडियो में, इस थियोरी को। और नीचे क्वेश्चंस भी है, बड़े मजे आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। सो फॉर दैट, बाय बाय। ओके, पढ़ते रहिए और सी एंटर को पास कीजिए। बाय बाय गाइस।